नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इस कार्यक्रम में हम आज एक्सपायरी के दिन, दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी बहुत ही वोलेटाइल, बहुत नज़दीक रही 26,000 के मोस्ट ऑफ द टाइम, बट टुवर्ड्स लेटर हाफ या फिर क्लोजर के वक्त एक बड़ा डिस्टेंस इसने मेंटेन किया 26,200 यानी ऑल टाइम हाई के जोन से। खैर, हम इसके क्लोजर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी अप्रोच क्या, इंडस्ट्री से बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंकज रांदड़ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, बातचीत करेंगे। पंकज, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपके पास मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार इंडस्ट्रीज को एक बार देखते हैं। इट्स 25,893 डे लो, और निफ्टी बैंक डे लो पर तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि डे हाई और डे लो के एग्जैक्टली मिड ट्रैजेक्टरी में खड़ा हुआ है। देखिए, हम सीरीज के अंतिम पड़ाव में हैं और प्रचलन ट्रेंड यही होता है कि महीने के अंत में अमूमन जो साल का जो अंत होता है उसमें थोड़ा लिक्विडिटी कम होती है, मार्केट थोड़ा ड्राई होता है, पार्टिसिपेशन कम होता है, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन कम होता है। लेकिन हमें गौर फरमाना है प्राइस पे। छोड़िए कौन नहीं है बाजार में मौजूद, कौन नहीं है, हमें प्राइस पे फोकस करना है। हमें ट्रेड निकालना था। आपको याद होगा, कल भी मैंने कहा था कि जब मैं शेयर बात कर रहे थे कि शॉर्ट हैं तो क्या करें। अगर आपने 2696 कल बेस 2 के नीचे शॉर्ट किया तो क्या करें, अगर आपने कैरी किया तो क्या करें। सुबह मैंने क्लियरली कहा था, इफ़ यू आर होल्डिंग शॉर्ट, और मान लीजिए अगर आपने नहीं भी शॉर्ट किया है तो शॉर्ट ही विकल्प है। बट क्या मैटर करेगा ऑन एक्सपायरी। देखिए, ये सिंपल डे नहीं था, ये एक एक्सपायरी दिन का दिन है। खुलते ही बाजार चेंज होता है, खुलते ही बाजार अपने लेवल्स को तय करता है। बेस में लेके आइए, शॉर्ट या फिर होल्डिंग शॉर्ट, हमें जिस पहले जोन पे टारगेट करना है, जिस पे एम्फेसाइज करना है, दैट्स 25,882,906। एक मीनिंगफुल सपोर्ट बहुत बड़े कॉल राइटर्स के एनवायरनमेंट में, जब आप 10-20 डेमा सरेंडर कर चुके थे, इट वॉज ओनली 50 डेमा विच इज 25,821। लेकिन उससे पहले क्या किया, क्यों कहा मैंने कि एक्सपायरी का दिन महत्वपूर्ण होता है और इसके कुछ डिफरेंट मायने होते हैं। खुलने के बाद जब 900 पे पुट राइटिंग विजिबल थी तो पुट राइटर्स ने वहीं से एक रिवर्सल लिया। क्या कहा था हमने, if Nifty holds base 1 on the downside, a pullback is possible. कमेंट्री को पढ़िएगा क्लियर तरीके से। A pullback is possible, but towards कहां तक? Only towards RS1. ऐसा नहीं है कि एक पुट राइटर्स के जोन से आपने पुल बैक ले लिया तो कॉल राइटर्स ने ग्रिप छोड़ दी। नो, नॉट एग्जैक्टली। Only towards RS1. It was 25,981 and 26,031. एक मीनिंगफुल तेजी तभी आएगी जब 26,031 क्रॉस हो जाएगा। वो तो छोड़िए, हमने क्या नहीं पार किया, प्रिसाइसिवली 975, 976 से कोलैप्स हो गया। सो कंप्लीटली अगर आप देखें ये क्या था, आपने खोलते ही पुट राइटर्स जोन जो कि वीक थे, लेकिन वहां पे एक सपोर्ट लिया, लेकिन आप क्या नहीं लांग पाए, कॉल राइटर्स का जोन। क्या लिखा था मैंने कमेंट्री में क्लियरली, if we see a pullback from base 1, possibly we will slip into a range bound market. Range bound हो जाएंगे हम between RS1 and base 1. अगर आपको रेंज प्ले करनी है तो sell and rise और buy on dips base 1 RS1. बट क्या इसके पीछे अहम भूमिका होगी, it was Nifty Bank. उस रिक्वायर्ड फोर्स की जरूरत थी, वो कौन दे रहा था। अगर हम शॉर्ट करें और बेस 1 की कल्पना कर रहे थे, वो था निफ्टी बैंक। लेकिन निफ्टी बैंक ने क्या नहीं तोड़ा, एग्जैक्टली 58,712। क्या था वो, 18 दिसंबर का लो। क्या था वो, सीरीज का लो। मैंने क्या कहा था, टू गो शॉर्ट ऑन बैंक निफ्टी इट्स मैंडेटरी और इट्स रिक्वायर्ड टू वायलेट 712। ये बहुत जरूरी होगा कि आप 712 तोड़ें, अदरवाइज मैं पुल बैक ट्रेड खेलूंगा, मैं एक रिवर्सल ट्रेड खेलूंगा। अगेन कहां तक के लिए, मैं भी सिर्फ यहां पे अपनी निफ्टी की भूमिका में बात कर रहा हूं यहां पे। तो वो रिक्वायर्ड फोर्स शॉर्ट साइड पे निफ्टी बैंक ने जनरेट नहीं की, और इसीलिए आपने देखा कि निफ्टी नीचे से पुल बैक दिया, लेकिन ऊपर से कोलैप्स भी हो गया। अब देखिए, ये ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। क्या ये ट्रैजेक्टरी चेंज करेगा निफ्टी, क्या ये डे हाई क्रॉस करेगा, या फिर क्या ये डे लो वायलेट करेगा। ऑप्शन राइटर्स क्या सेंस कर रहे हैं, आइए देखते हैं। लेके आइए 3 स्ट्राइक्स। देखिए, जिस प्रकार की पुट राइटिंग 26,000 पे है, इट सीम्स डिफिकल्ट टू क्रॉस दैट लेवल। यानी 25,981, 26,031 विल एक्ट एज अ टफ रेजिस्टेंस फॉर द डे। आप इसके नीचे ही रहेंगे फॉर एनी काइंड ऑफ, आई थिंक, सरप्राइज पैकेज और बड़ी शॉर्ट कवरिंग। यू नीड टू क्रॉस टू 60331। और नीचे की तरफ ये भी नहीं लगता
कि आप पुट राइटर्स की जोन यानी 25,900 को डिसाइसिवली तोड़ने को तैयार हैं। यानी आप आज सुबह के लो को नहीं तोड़ेंगे। ये पुट राइटर जो कि 2.25 करोड़ पुट बेच के गया है विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 3.3 CR, वो ये नहीं बिलीव करता कि बाजार तोड़ेगा इस लेवल को। सो एज ऑफ नाउ, एज पर दी स्टैट्स, मॉर्निंग लोज हम डिफेंड करेंगे, एज पर दी स्टैट्स मॉर्निंग हाइज को हम नहीं क्रॉस करेंगे। पर याद रखिएगा, फिर बेस वन लेके आइएगा। अपनी कमेंट्री में एक बात जोड़ देता हूं, इन एनी केस कोई स्टॉक फ्यूचर, कोई इंडेक्स अगर कोलैप्स हो और निफ्टी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस वन को वायलेट करे और थोड़ा सा सस्टेन करे, याद रखिएगा 821 मॉर्निंग कमेंट्री के मुताबिक आएगा ही आएगा। एक बात मैं हमेशा इस मंच पे, इस स्क्रीन पे कहता हूं, एवरेजेस के पास एक चुंबकीय शक्ति होती है, वो अपनी तरफ खींचता है, वेदर इट्स एक्सपायरी डे और ए नॉर्मल वन, बट वो होता है। तो अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इस बार आप 882 के नीचे सस्टेन करें, then a slip towards 821 is inevitable। तब ये आएगा ही आएगा। अब लेके आइए निफ्टी बैंक। देखिए, निफ्टी बैंक में करंट नहीं है, वो न गिरने में ना चलने में। सुबह क्या बात हुई थी, हम नहीं शॉर्ट करेंगे टिल द टाइम वी हैव 58712, वो था हमारा 18 दिसंबर का लो। अ पुल बैक फ्रॉम दिस लेवल इज क्वाइट पॉसिबल। तो हम तब तक बाय ऑन डिप्स के इच्छुक होंगे जब तक कि बेस वन सिक्योर है। और हम जब उस बेस वन के ट्रेड को पिक करेंगे तो हम अपने ट्रेड को, बाय ट्रेड को ले जाके छोड़ देंगे कहां पर, RS1। क्या था, इट वाज 59094, इंट्राडे हाई क्या है 59076। तो आप ऑप्शन राइटर्स की जो रेखाएं द्वारा उनके द्वारा खींची गई हैं उसको लांघने को तैयार नहीं अभी। अब आप देखिए ऑप्शंस के स्टैट्स जरा प्लीज एक बार जरा देखिए क्या हो रहा है। ऑप्शन राइटर्स उसी को 59,100 को, 59,000 को, 59,200 को सिक्योर करके बैठा है। लुक एट 59,100, 20 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 200 20 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, और 59 की तो कॉल है नहीं यहाँ पर, होती तो मैं आपको दिखाता। तो अभी आप इस छोर को तोड़ने को राजी नहीं है। एंड सेम इज द केस विद 5800। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई 28 लाख का, दैट्स ह्यूज। सो इंडेक्स रेंज में रहेगा, लेकिन फिर कह रहा हूं, इफ इन एनी केस एक पिक्चर, एक प्लान बी तैयार करके रखिए, लेके आइए निफ्टी बैंक का फिर से एक बार बेस वन। निफ्टी बैंक अभी करीब 900 पे ट्रेड कर रहा है। अभी हम सिक्योर करके चल रहे हैं सीरीज का बेस जो कि करीब 712 पे है। इफ इन एनी केस वी वायलेट 712 ऑन द डाउन साइड, बहुत बड़ा एक कोलैप्स टुवर्ड्स 465 नहीं, अब लिख लीजिए 485 आएगा। और वो क्या है, वो है 58,500 का पुट राइटर, और वो क्या है, वो है 50-day exponential moving average, but only in case if we violate 712 and 700 on the downside। पंकज, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। पंकज, इंडेक्स पे आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त, कैसे चेस कर रहे हैं आप इंडेक्स को एक्सपायरी डे में? जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वीरेंद्र जी, देखिए, जहां तक हम लोग निफ्टी की बात कर रहे हैं, 25,850 और 900 पे बहुत जबरदस्त पुट राइटर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर मार्केट कहीं डाउन होता है यहाँ से 50 एक पॉइंट, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी वो बाइंग की। तो निफ्टी में बाय करके चल सकते हैं, बाय ऑन द डिप्स वुड बी द स्ट्रेटेजी। इनफैक्ट अगले हफ्ते का भी डेटा जो है वो सेम ही कॉल राइटर पुट राइटर का कन्विक्शन दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि 26,000 आज के दिन में तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, और 25,850 के नीचे जाना मार्केट थोड़ा मुश्किल लगता है। तो वो एक रेंज में थ्रू आउट द डे रहेगा, और एक्सपायरी जो है 25,850 से 26,000 की रेंज में देखने मिल सकती है। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो बार्गेनिंग पावर थोड़ी ज्यादा लगती है। मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मेटल्स बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, इस हफ्ते में मुझे लगता है कि 58,750 की एक रेंज रहेगी जो निचली लेवल की रहेगी, और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 59,200 तक की जो रेंज है वो मेंटेन करके चलना चाहिए यहाँ। ओके पंकज, आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, मैं मेटल और बैंकिंग के साथ में थोड़ा जाना पसंद करूंगा। पहला जो ट्रेड रहेगा वो एयू बैंक के फ्यूचर्स के ऊपर मेरा ट्रेड रहेगा। 995 की रेंज में फ्यूचर्स अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, जिस हिसाब से कल से इस स्टॉक के अंदर एक बाइंग बहुत बढ़िया एंटिसिपेट हुई है यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले 2 से 3 दिनों में 1,050 रुपए तक के लिए रेडी है। तो स्टॉप लॉस जो है इसका 980 का मेंटेन करके चलना है। ऊपरी लेवल पर टारगेट 1,030 1,050 का देखने मिल सकता है। दूसरा जो ट्रेड रहेगा मेरा, वो हिंडाल्को के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिला इंट्राडे के अंदर। 875 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी।
₹865 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि ₹910 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिनों में। और एलआईसी के फ्यूचर्स के ऊपर मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। दिन के हाई के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 845 की रेंज में ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 835। बिल्कुल लो के थोड़ा नीचे हैं और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि टारगेट जो है ये ₹865 तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, ये 3 ट्रेड हो गए पंकज जी के। जरा प्लीज एक एक करके ट्रेड्स रखिएगा स्क्रीन पे। पहला थोड़ा सा आपका झुकाव है बैंकों में, द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 997 पे ट्रेड करता हुआ 1030 1050 का लक्ष्य यहाँ पे 980 का स्टॉप लॉस है। अगला ट्रेड आएगा यहाँ पर मेटल्स, झुकाव पूरी दुनिया का है तो आपका क्यों ना हो पंकज जी। हिंडाल्को फ्यूचर्स 910 का लक्ष्य यहाँ पे 878 पे ट्रेड करता हुआ 865 का स्टॉप लॉस। और तीसरा ट्रेड आपके स्क्रीन पे एलआईसी लगभग 865 के लक्ष्य के लिए 845 पे ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे उस तस्वीर की जो आपको कल दिखाई देगी। जी हाँ, इस वक्त से लेकर उस वक्त जब कल हम मुलाकात करेंगे तो डेरिवेटिव्स बदला बदला सा नजर आएगा। कुछ नए शेयर होंगे, कुछ निकल जाएंगे, कई के लॉट चेंज होंगे, कई के लॉट जो है वो घटेंगे बढ़ेंगे। सब पे करेंगे बातचीत और साथ ही साथ निफ्टी इंडिसेस की होने वाली रीबैलेंसिंग सब पे डालेंगे प्रकाश, सब पे करेंगे बातचीत यतिन के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए यतिन से बातचीत करते हैं अब और निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। 25,900 की ट्रेजेक्टरी पकड़ के चल रहा है और निफ्टी बैंक आपका 58,900 से। लेकिन मैं यतिन से जो बात करूंगा वो दो पर्सपेक्टिव से करूंगा। देखिए, एक तो निफ्टी इंडिसेस की रीबैलेंसिंग, सेबी के नए नियमों के मुताबिक ये जो रीबैलेंसिंग होगी इसका प्रारूप क्या होगा, यतिन से समझते हैं। यतिन बताइए, और किस प्रकार के बदलाव होने इंडिसेस में? देखिए, ये जो टिपिकल सेमी एनुअल रीबैलेंसिंग होती है और जो दिसंबर साल का अंत है उसकी रीबैलेंसिंग होती है, जहां निफ्टी 50 में बदलाव होंगे और निफ्टी बैंक में भी जो नए सेबी के अधिनियम है उसके तहत आपको आज बहुत सारे बदलाव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो आज 3 बजे से रीबैलेंसिंग होगी। और अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक में भी जो पहले 12 शेयर हुआ करते थे अब 14 शेयर हो जाएंगे इस सीरीज के बाद। तो कहीं ना कहीं ये जो सेबी के इंडिसेस हैं इनके रूल्स में जो बदलाव हुआ है, जहां कोई भी एक शेयर का वेटेज 19% से नहीं ज़्यादा हो सकता, और अगर हम नॉन एफएनओ शेयर्स की बात करें तो अधिकतम वेटेज 4.5% हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी जो बदलाव है उसके संदर्भ में ये रिबैलेंसिंग होने वाली है। अगर हम बात करें फ्लोज के हिसाब से और जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हम लोग देख रहे हैं उनकी जो एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प में आज 810 करोड़ के इनफ्लो संभव हैं। मारुति, आइशर मोटर्स जैसे काउंटर्स में 700 करोड़ से ज़्यादा के इनफ्लोज। और अगर हम बात करें एफएमसीजी काउंटर्स में से तो एशियन पेंट्स, और उसके बाद मेटल्स में से हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में आप इनफ्लोज देखेंगे। और शायद इसीलिए आज ऑटो इंडेक्स आपको हरे निशान में कारोबार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आज रीबैलेंसिंग है तो ऑब्वियसली ये सारे शेयर्स फोकस में रहेंगे। दूसरे कौन से शेयर्स जहां वेटेज घटने वाला है, क्योंकि 2 नए शेयर्स बैंक निफ्टी में आने वाले हैं, तो आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का वेटेज रिडक्शन है, जिसकी वजह से 1350 करोड़ और 1325 करोड़ का आउटफ्लो होता हुआ नजर पड़ेगा। बीईएल, इन्फोसिस और एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स में भी आप आउटफ्लोज देखेंगे लगभग 650 से 750 करोड़ के बीच में। 2 निफ्टी बैंक में इंक्लूजन्स होने वाले हैं, येस बैंक और यूनियन बैंक, और इन दोनों काउंटर्स में आप 200 से 300 करोड़ के बीच में बाइंग फ्लोज देखेंगे। तो ये दोनों काउंटर्स आज से निफ्टी बैंक का हिस्सा होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ रीबैलेंसिंग होती हुई नजर पड़ेगी। अच्छा, तो ये जो रीबैलेंसिंग होने वाली है आखिर के आधे घंटे में, और कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टॉक्स में आप जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखेंगे। जी हाँ, तो ये भी रीबैलेंसिंग है, और याद रखिएगा वो दौर अब चला जाएगा जब मात्र एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस मूवमेंट निफ्टी बैंक को माफ कीजिएगा, वो कहीं ना कहीं अपने अनुरूप लेके चलता था। तो वो डोमिनेंस जो है वो इन 2 स्टॉक्स की खत्म हो जाएगी। ये बी ए बेस्ट है, याद रखिएगा। इन 2 की अगर आप देखिए मौजूदगी होगी निफ्टी बैंक में अब से। लेकिन यतिन, ये लॉट साइजेस इंडस्ट्रीज के कैसे कैसे चेंज होंगे, और एक और बात, डेरिवेटिव में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है? बिल्कुल। तो देखिए, पहले लॉट साइज की बात करते हैं तो पहले जनवरी से यानी जो नई सीरीज है, ऑब्वियसली अगर हम एनएससी की बात करें तो यहाँ आपको निफ्टी के लॉट साइज में बदलाव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबके लॉट साइज छोटे हो रहे हैं। तो निफ्टी बैंक में आप देखेंगे तो 10 और 20 यूनिट्स कम हो रहे हैं। और अगर हम निफ्टी फाइनेंशियल और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की बात करें तो यहाँ भी लॉट साइज कम होता हुआ नजर पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली जो मार्केट के अनुरूप और जो इंडस्ट्रीज में आप अप डाउन देखते हैं उसके संदर्भ में यहाँ लॉट साइज चेंज होते हुए दिखे हैं। 4 स्टॉक्स एफएनओ में शामिल होंगे कल से, स्विगी, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज और बजाज होल्डिंग्स। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जिनकी एंट्री एफएनओ में होगी। हालांकि एचएफसीएल, एनसीसी, टीटागढ़ रेड और साइंट, ये 4 स्टॉक्स जो हैं
वो आपको एफएनओ से बाहर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये स्टॉक्स पर भी हमारी नजरें बनी हुई हैं। शुक्रिया यतिन पूरी बारीकी से समझाने के लिए कि किस प्रकार के इंडस्ट्रीज में बदलाव होंगे, क्या आएगा, क्या बाहर जाएगा, क्या लॉट साइजेस चेंज होंगे, कितना इनफ्लो आएगा, कितना आउटफ्लो होगा किन किन स्टॉक से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब निफ्टी बैंक को प्रभावित करने वाली जो दो की फोर्सेस थी, निफ्टी ये HDFC बैंक और ICICI बैंक, अब इनका अगर आप देखें वो कहते हैं ना, जैसे एक खुद की प्राइस परफॉर्मेंस का बहुत इम्पैक्ट पड़ता था। कभी कभी क्या होता था कि सारे स्टॉक फ्यूचर्स डाउन है बैंक निफ्टी के, मात्र HDFC बैंक अकेला खड़ा हुआ है, तो आप शॉर्ट भी प्रेस नहीं कर सकते थे। तो वो चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। ये दिन शुक्रिया आपका। एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे पंकज जी से आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड पर। मीनवाइल निफ्टी 25,884। अब हम एग्जैक्टली जो हमारा मॉर्निंग लो था, जो कि 9:28 पे हमने क्रिएट किया था, हम उसको जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए। अच्छी एक बात याद रखिएगा जो मैं इस कार्यक्रम में पहले भी कही, अब से करीब 10 मिनट पहले, एवरेजेस के अंदर एक सक्शन पावर होती है, वो खींचते हैं। आई थिंक प्राइस कंफर्मेशन के लिए शायद निफ्टी वहां जाने का एक बार प्रयास करे। हालांकि 900 के पुट राइटर्स का कन्विक्शन कह रहा है कि वो नहीं होगा, बट सी क्या करते हैं। एक ब्रेक के बाद ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और निफ्टी अभी तो उस लो को होल्ड करता हुआ जो कि हमने 9:28 पे क्रिएट किया था। लेकिन एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा पंकज जी से उस ट्रेड को समझ लेते हैं, सस्ता ऑप्शन ट्रेड, उसके बाद बात करेंगे आज के कुछ और स्टॉक फ्यूचर्स की। पंकज आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, सस्ता ऑप्शन में NMDC का जनवरी 83 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। ₹2.80 के आसपास चल रहा है। ₹2.15 का इसका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है टारगेट ₹3.70 और ₹4.10 तक के देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो ट्रेड रहेगा ऑप्शन का, इंडियन बैंक के जनवरी पंकज जी एक ही ट्रेड पिक करना है, एक ही ट्रेड पिक करना है आपको। NMDC का कौन सी स्ट्राइक पिक कर रहे हैं आप? 83 का स्ट्राइक पिक कर रहे हैं सर, 2.80 पे। ओके, हाँ ओके, 83 का स्ट्राइक पिक कर रहे हैं, ₹2.83 पे कॉल ये ट्रेड कर रही हैं। स्टॉप लॉस टारगेट बताइए अब प्लीज, जरा थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे जरा। ₹2.15 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ₹3.70 और ₹4.10 तक के टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, यहाँ पर 83 की कॉल 283 पे पिक करनी है आपको। NMDC मेटल्स में आज भी स्ट्रेंथ है, अच्छा मूव यहाँ पर अभी भी है, 2.25% ऊपर NMDC आपकी स्क्रीन पे आएगा। और ये ऑलमोस्ट अब जुलाई 24 के बाद की जो सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी थी उसको टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ। कुछ कोलैप्सेस को लेके आइए, जो आज के कोलैप्स हैं पंकज। ये डिफेंस में एक दो दिन मोमेंटम रहा, बाइंग रही, लेकिन अब वो कोलैप्स हो रहा है। लुक एट मझगांव डॉक, सोलार इंडस्ट्रीज, दोनों बैकफुट पे हैं। इन दोनों में से एक एप्रोप्रिएट, एक बहुत ही अच्छा शॉर्टिंग का अगर कोई कैंडिडेट आपको नजर आए तो ज़रा अपनी टिप्पणी रखिए, करिएगा उस पर। जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, मझगांव डॉक कंपैरेटिवली ज्यादा वल्नरेबल लग रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 2430 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2455 और टारगेट जो रहेगा यहाँ पे लोअर लेवल पे 2390 और 2370 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मझगांव डॉक ज़्यादा आपको प्रोन लग रहा है उस कोलैप्स के लिए। अच्छा, आज सुबह हमने एक्सिस बैंक पे बात की थी और मैंने उस वक्त एक ट्रेड भी लिया था राजीव सतपुते जी से, जस्ट जब ये 50 डेमा क्रॉस कर रहा था उस वक्त करीब भाव था 1230-32 रुपये का। अब ये डी हाइपर हो गया। पंकज जी, इसने फर्स्ट इंस्टेंस में 50 डेमा पार किया, फिर आपका 10 पार किया, नाउ 20 फाइनली। राइट साहब, इसका ओपन इंटरेस्ट रखिएगा, दोनों रखिएगा। यहाँ आउटस्टैंडिंग इन दिसंबर, और ये देखिए आउटस्टैंड, उस स्लाइड दोबारा रखिएगा प्लीज़ एक बार, और जनवरी दोनों रखिएगा। यहाँ पे चेंज है 34 लाख का, ये बिल्डअप है, और आउटस्टैंडिंग 7.747 है। 7.5 करोड़ शेयर खड़े हुए हैं और बिल्डअप है इंटरडे में 34 लाख का, यानी करीब आप ये मान के चलिए कि करीब 7 करोड़ 15 के थे पहले के थे, और अब 34 और जुड़े हैं। और एक बार वो रखिएगा प्लीज़ ज़रा, जैन फ्यूचर्स, जैन भी रखिएगा, दिसंबर भी रखिएगा। एक सेंस मिलता है यहाँ से 89% रोल ओवर हो गया है। तो एक्सिस बैंक आप ये मान के चलिएगा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर था। बस बीच में जब वो कमेंट्री थी जब इनकी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारी NIM's रिकवरी साइकिल है वो डिफर हो गई है 6 महीने के लगभग टाइम फ्रेम से, तो ये गिरा था।
लेकिन फिर 50 डेमा पे सपोर्ट लिया, फिर 50 डेमा को रीगेन किया आज सुबह, फिर 10 तोड़ा 22 पे। क्या क्या गजब का मूव है यहाँ पे। पंकज जी क्या बन रहा है एक्सिस बैंक पे सेंस आपका? ऑलमोस्ट 90% रोल ओवर अब तक स्ट्राइक कर चुका है ये। ओवरऑल डेटा तो काफी पॉजिटिव लग रहा है और जिस हिसाब से टेक्निकली प्लेस्ड है सर, ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। बॉलिंजर बैंड के मिड बैंक को अप्रोच हो रहा है यहाँ पे, तो सबसे जो प्रॉक्सी प्ले बैंक निफ्टी के लिए रहेगा, ये एक्सिस बैंक के हिसाब से ही देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पर 1280 और 1300 के जो पुराने रेट्स थे यहाँ पे दोबारा देखने मिल सकते हैं और काफी जल्द देखने मिल सकते हैं। कंपैरेटिवली स्टॉप लॉस ये काफी रिजनेबल बैठता है यहाँ पे 1225 रुपए के आसपास का, तो वो मेंटेन करके चलना चाहिए। चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स और इंडेक्स पे रखे आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई कर दे। तब तक के लिए नमस्कार।